हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है इस नए शो में जिसका नाम है आज का इतिहास। आज हम चर्चा करेंगे भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। कहते हैं न लोग, मतलब मैं ये कहता हूँ एक वाक्य, लाइफ बड़ी नहीं महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जिंदगी लंबी नहीं बेमिसाल होनी चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति जो 25 वर्ष की आयु में भगवान का दर्जा पा लिए, हम बात करेंगे भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। भगवान बिरसा मुंडा मुंडा जनजाति में पैदा हुए थे। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 में उस समय के बिहार, जो कि आज का झारखंड है। 15 नवंबर से ही झारखंड अपना निर्माण दिवस मनाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन हुआ। कहते हैं ना लोग कि काम ऐसा करो कि जिंदगी भर सब आपको याद रखें, चाहे जिंदगी छोटी हो या बड़ी हो। 50 साल जीने से कोई फायदा नहीं। जिंदगी कम जियो लेकिन बेमिसाल जियो। अब हम आपको बताएंगे विस्तार से भगवान बिरसा मुंडा को आखिर भगवान का दर्जा क्यों मिला। हम विस्तार से आपको बताएंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम सब पहले से ही मुगलों के गुलाम थे, इसके बाद फिर अंग्रेजों के गुलाम हुए। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी रणनीति भारत के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया और उसी में से एक रणनीति फॉरेस्ट एक्ट लेके आया। फॉरेस्ट एक्ट के तहत ये एक्ट इसलिए आया कि सभी जंगलों को काट कर खेती के लिए, क्योंकि अंग्रेज लोग केवल खेती करना के लिए यहाँ पर आए थे, न कि कोल माइनिंग करने के लिए। उनको पता ही नहीं था कोल माइनिंग के में क्या फायदा है। इस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने बहुत सारे घने जंगलों को काटना शुरू किया और काटते काटते वहाँ पर जंगलों में जो जनजाति निवास करते थे उसमें से एक जनजाति मुंडा जनजाति थी। उसी मुंडा जनजाति में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और अंग्रेजों ने इतना अत्याचार करते करते उस मुंडा जनजाति के सभी जगह को अपने कब्जे में कर लिया और वहाँ के पेड़ काटकर खेती के लिए बना दिए। और मुंडा जनजाति चाहते थे कि अपना ये सब वापस कर लें, लेकिन उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। फिर भगवान बिरसा मुंडा 20 साल की उम्र में इस मुंडा जनजाति को नेतृत्व दिया और अपने सभी साथियों के साथ अंग्रेजों के पुलिस चौकियों पर धावा बोल दिया। अंग्रेजों पुलिस चौकी धावा बोलने के बाद इतनी तेज से प्रहार किया कि मतलब कि अंत में उनको अपनी पुलिस चौकी छोड़ के भागना ही पड़ा। भगवान बिरसा मुंडा लगातार मेहनत करते करते लगातार अपने काम को आगे बढ़ाते बढ़ाते अंत में अपनी जितनी भी जमीन अंग्रेजों द्वारा कब्जाई गई थी उसको छुड़ा लिया। फिर भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। नाक में दम कर दिया। अंग्रेज लोग उनसे इतना भय में आ गए कि उनको अंग्रेजों ने रणनीति बनाकर उनको पकड़ना चाहा, लेकिन पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारी सेनाएं इकट्ठा करने के बाद वहाँ पर उनको घेरा गया, लेकिन वहाँ से वो फरार हो गए। क्यों? क्योंकि छापे मार की नीति से बहुत अच्छी तरह परिपक्व थे। वहाँ से कुछ पकड़ नहीं पाए अंग्रेज। फिर अंग्रेजों ने एक नई चाल इसलिए चली कि भगवान बिरसा मुंडा को पकड़ना था। अगर नहीं पकड़ते तो उनकी पूरी जो पेड़ काट रहे थे वो सब उनकी बाधा बन रहे थे। उनकी जो किसान मतलब खेती करने के लिए जमीन बनाए तो उसके लिए बाधा बन रहे थे। फिर अंग्रेजों ने एक नई चाल चली और लालच किया 500 रुपए। उस समय के 500 रुपए 1875 की बात हम बता रहे हैं, 1890 ऐसे समथिंग। मतलब आज के उस 500 मतलब आज के 50 लाख के बराबर है। मतलब 1 रुपए में 40 किलो गुड़ आ सकता था उसमें, और आज तो मान लीजिए 1 रुपए में कुछ नहीं आएगा। तो उन्हीं के भगवान बिरसा मुंडा के ही किसी दोस्त ने, सगे संबंधी ने उनका पता बता दिया। फिर अंग्रेजों ने उन्हें वहाँ से पकड़ लिया और जेल में लाके बंद कर दिए
और उन्हें एक स्लो पॉइजन का दे दिए और धीरे-धीरे उनका शरीर खत्म हो गया। और शरीर खत्म होने के बाद फिर मुंडा जनजाति के लोग उन्हें भगवान की तरह मानते थे। आज भी झारखंड में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा स्कूल, सब बिरसा मुंडा की कई, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में, वहाँ के पार्लियामेंट में, झारखंड के पार्लियामेंट में भी बिरसा मुंडा का तस्वीर और इमारत लगी है। इसलिए भगवान आजकल उनके बारे में बहुत छोटी-छोटी आजकल किताबों में आपको मिलेगा भी नहीं। लेकिन ऐसे थे हमारे भगवान बिरसा मुंडा, जिनके बारे में बात करना एक गर्व की बात है। इसलिए मुंडा जनजाति उन्हें भगवान का दर्जा प्राप्त करते और ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के लिए हम भी अपने सामने उनको नतमस्तक करते हैं।